हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज, आपका जो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हम आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने इसका कंसेप्ट, आपकी एक्सरसाइज 8.1, 8.2 सभी डिस्कस कर लिए हैं विद एग्जांपल्स। अगर किसी बच्चे ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, ताकि आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि मिसलेनियस आपकी जो एक्सरसाइज है वे आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट एंड एक्सरसाइज सेकंड के ऊपर बेस होती है। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं आपके क्वेश्चन वन बाय वन। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ f is a function, if f is a function satisfying f of x plus y is equal to f of x into f of y for all x comma y belongs to natural number such that f of 1 is equal to 3 and summation x is equal to 1 to and f of x is equal to 120. Find the value of n. सॉल्यूशन। भैया देखो भाई, ये आपका क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से कि क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ f इज ए फंक्शन, कि यदि आपके पास f कोई फंक्शन है जो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। इसका मतलब आप समझते हो, f ऑफ x प्लस वाई का इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। मतलब यहाँ पे अगर आपका कोई क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी हो x और y जो आपके नेचुरल नंबर है, तो हम इसको f ऑफ x इंटू f ऑफ y मतलब अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सच दैट f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 है, एक चीज हमारे पास ये गिवन है, एंड समेशन और थर्ड चीज हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ x इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट क्या निकालना आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और हमें n की वैल्यू निकालनी। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ पे दिख रही है आपको? यहाँ पे दिख रही है n की वैल्यू, है ना। तो जाहिर सी बात है इसी को सोल्व करके आपकी n की वैल्यू आएगी। तो देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो? इस सिंबल का मतलब आप जानते हो, दिस सिंबल, व्हाट इज दिस सिंबल? जानते हो सिंबल का मतलब? इस सिंबल का मतलब है जो क्वांटिटी आपकी यहाँ पर लिखी है वो क्वांटिटी एडिशन में होगी, ऐड होगी। कैसे ऐड होगी? x इज इक्वल टू 1 टू लेके n, x की वैल्यू 1 से लेके n तक की जितनी क्वांटिटी इसके ऊपर आएगी वो सभी क्वांटिटी ऐड होगी। तो देखो, आप इसको क्या लिख सकते हो? f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 एंड अप टू f ऑफ n इज इक्वल टू 120, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन। अब देखो, ये वैल्यू आपको निकालनी। अगर आप f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 निकाल लें तो आपका n जो आएगा यहाँ पे वो टर्म बचेगी, है ना। फिर हम उसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो ये आपके कहाँ से आएंगे? देखो, आपका f ऑफ 1 तो क्या है? गिवन है। f ऑफ 1 तो गिवन हमारे पास 3। अब f ऑफ 2 निकालना है, तो f ऑफ 2 कहाँ से निकालेंगे? देखो, जो ये चीज दी है ना, अब इसका यूज करना हमको, इसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा, दे रखिए। तो f ऑफ 2 निकालना है। f ऑफ 2 को आप क्या लिख सकते हो? जो 2 है इसके आप नेचुरल नंबर के फैक्टर बनाओ, क्योंकि जो आपके x और y है वो क्या है? आपके नेचुरल नंबर है। तो आप 2 को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 1 लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं ना। तो देखो, यहाँ पे सोल्व करता हूं मैं, तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी? बाय यूजिंग फर्स्ट का यूज करते हुए f ऑफ 2 को क्या लिख सकते हो? f ऑफ 1 प्लस 1। अब देखो ये बन गया, x और y के स्थान पर 1 1 आ गया, तो यहाँ पे भी आपका कितना आएगा?
एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना आ गया आपका 9। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 9। ऐसे हम एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ 3 की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, तो एफ ऑफ 3 को क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1, कैसे भी लिख लो जैसे आपकी मर्जी हो। मैं 1 प्लस 2 लिख देता हूँ। तो अब एफ ऑफ 1 प्लस 2 को क्या लिखोगे, अलग अलग करके लिख सकते हैं हम इसको, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 3 है, और एफ ऑफ 2 की अभी हमने निकाली है कितनी है 9 है, तो कितना आ गया आपका 27। कितना आ गया प्लस 27। ऐसे ही आप एफ ऑफ 4 निकाल सकते हैं। एफ ऑफ 4 कितना होगा आपका 1 प्लस 3। आप इसको एफ ऑफ 2 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिखो। मैं यहाँ पे 1 प्लस 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम 2 प्लस 2 नहीं लिख सकते, ठीक। तो अब देखो एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी 20 है, तो कितना आ गया आपका 81। मतलब ऐसे ऐसे करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, प्लस 81। अब देखो प्लस इज इक्वल टू 120 है। अब ये आपकी क्या बन गई, देखो अब हम इनका सम निकालेंगे, 3 9 27 81 अप टू एन टर्म तक। तो ये आपकी क्या बन गई, देखो ध्यान से, 9/3 करेंगे तो 3, 27/9 करेंगे तो 3, मतलब कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। कॉमन रेशियो सेम आ रहा है तो आपकी क्या बन गई है, जिप्पी बन गई। तो जिप्पी के लिए आपको इनका क्या निकालना, सम एस एन। एस एन किसके बराबर होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। यहाँ पे ए कितना है आपका 3 है, अच्छा जी। आर कितना आ गया, 9/3 करोगे तो कितना आएगा आपका 3। तो आर की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 3 रेज़ टू पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है आपका 120 के इक्वल। क्लियर है यहाँ तक। 3 माइनस 2 को क्या लिख सकते हो आप 2। तो ये 2 साइड जाके मल्टीप्लाई और ये 3 उस साइड जाके डिवाइड, 3 उस साइड जाके डिवाइड है ना। अच्छा तो अब इसको काटो, यहाँ से कट जाएगा ये 40 पे, और 40 इंटू 2 80 आ गया, ठीक है। अब 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 है। अब ये -1 को भी आप उस साइड भेजोगे तो कितना आ जाएगा, +1 हो जाएगा, और कितना आ गया आपका 81। और 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 लिख सकते हो ना। अब देखो बेस सेम है 3 3, तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई 4, n की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इज इट क्लियर, आया क्वेश्चन समझ में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, जो चीज गिवन है उनका यूज करो और देखो क्या बन रहा है हमारे पास कंडीशन, ठीक है। तो आपकी ये जीपी बनी थी, जीपी का हमने सोल्व कर दिया, आंसर आ गया आपकी n की वैल्यू 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका भाई, द सम ऑफ सम टर्म ऑफ जीपी इज 315 whose first term and whose first term and common ratio is 5 and 2 respectively find the last term and number of term, find the last term and number of term। देखो भाई सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन को देखो, अच्छे तरीके से देखो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। अगर आपको क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है, एक बार पढ़ने से ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाए। आपको एक बार पढ़कर क्वेश्चन से हार नहीं माननी है, क्वेश्चन को आप पढ़ते रहो। जितना बार आप क्वेश्चन को पढ़ोगे आपके माइंड में कोई ना कोई तो इसका आइडिया आएगा ही क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ सम टर्म, द सम ऑफ सम टर्म मतलब ऑफ जीपी की कुछ टर्मों का सम कितना है 315 है। हमें ये नहीं पता कितनी टर्मों का सम है, लेकिन कह रहा है कुछ टर्मों का सम
315 है, whose first term and common ratio is 5 and 2 respectively। तो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं हम 5 है और कॉमन रेशियो आपका 2 है। ये चीज आपके पास गिवन है। और क्या निकालना आपको, फाइंड द लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपकी एक जीपी है, जिस जीपी में से आपके कुछ टर्मों का सम कितना है 315, जिसकी आपकी फर्स्ट टर्म आपकी 5 है और कॉमन रेशियो 2 है। तो आप बताओ कि लास्ट टर्म क्या होगी आपकी और नंबर ऑफ टर्म्स उस जीपी में कितनी होगी। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं कि जो आपका 315 है सम है, ये आपका n टर्मों का सम है। कितनी टर्मों का सम है, n टर्मों का सम है। क्या कर लेते हैं हम, लेट 315 इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो अगर ये फर्स्ट n टर्मों का सम है तो आप लिखोगे Sn इज इक्वल टू 315। और Sn का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 दैट विल इक्वल टू 315। अब देखो a की वैल्यू कितनी गिवन है 5, अच्छा r की वैल्यू कितनी है 2, n हमको निकालना है, डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 315। अब ये 5 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइडिंग हो जाएगा और 2 माइनस 1 1। अब इसको काटो तो 5 6 के 30, 1 6 5 3 15। अब 2n माइनस 1 है, ये माइनस 1 उस साइड जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 64। और 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की पावर 6 लिख सकते हो। और इस साइड में आपका 2 की पावर है, तो यहाँ से देखो n की कितनी वैल्यू आ गई 6। नंबर ऑफ टर्म तो कितनी आ गई आपके पास 6, मतलब आपके पास कितनी टर्म है उस जीपी में 6 टर्म है। अब आपको क्या पता करना है कि फाइंड द लास्ट टर्म। तो जो लास्ट टर्म आपकी 6 टर्म ही होगी, 6th टर्म। तो देखो 6th टर्म आपको a6 होता है और a6 की वैल्यू कितनी होती है जीपी में, a r की पावर 5। a की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, r की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है आपका 32। तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 1 160। कितना आ गया आंसर 160। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा गया था कि लास्ट टर्म बताओ और नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म है आपकी 6। कितनी टर्म है 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म है नंबर ऑफ। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकंड ar, थर्ड ar का स्क्वायर, फोर्थ ar की पावर क्यूब, फिफ्थ ar की पावर 4 और सिक्स ar की पावर 6। ये है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमने यहाँ पे निकाल ली। कितनी है आपकी 160 और n की वैल्यू कितनी है आपकी 6। देखो जो चीज हमारे पास गिवन है उन्हीं का यूज करते हुए हमने इनको क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। ठीक है, जैसा आपका दिमाग चले उस हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, केवल यही तरीका नहीं होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के, हजारों तरीके होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, the first term of GP, the first term of GP is 1, the sum of third term and fifth term is 90। फाइंड कॉमन रेशियो, सॉल्यूशन। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1। तो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है 1 है, तो ये लिख लिया हमने। एंड द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म मतलब a3 प्लस a5 कितना है आपका 90। थर्ड टर्म को आप जीपी में कैसे लिखते हैं, ar का स्क्वायर प्लस ar की पावर 4 इज इक्वल टू 90। ये है। अब देखो और फाइंड कॉमन रेशियो आपको फाइंड करना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आपके पास a की वैल्यू गिवन है,
ए की वैल्यू को आप पुट करोगे तो ये आपकी आर में रह जाएगी इक्वेशन, तो पुट करो ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू पुट करोगे तो आर का स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू 90। इस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, देखो सोल्व करने के लिए एक बार आप क्या करो, आर स्क्वायर को एक्स मान लो, लेट कर लो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये आपका कितना हो गया, देखो इसको लिख लेता हूं मैं पहले, तो आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 90। अब मैंने क्या बताया कि आर स्क्वायर को आप क्या मान लो एक्स, तो ये क्या हो गया एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका एक्स और ये माइनस 90 इक्वल टू 0, यही हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाते हैं, अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो यहाँ पे फैक्टर तो नहीं बन रहे तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड निकालते, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये होता है। अच्छा तो माइनस बी कितना है यहाँ पे -1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है -90 डिवाइड बाई 2a, a कितना है 1 है। सोल्व करते हैं हम इसको, ऊपर लेके चलते हैं अब इसको हम यहाँ से, तो यहाँ से आप इसको ऊपर लेके जाते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है -1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा और 4 इंटू 90 360 डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस 361 आ जाएगा अंडर द रूट 361/2। अच्छा अब 361 किसका स्क्वायर रूट होता है, 19 का, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो -1 प्लस माइनस 19/2, तो यानी x की कितनी वैल्यू आ गई, दो, एक तो -1 प्लस 19/2 और एक -1 माइनस 19/2, -1 प्लस 18/2 कितना आ गया आपका 18/2, यहाँ से आपका 9 आ गया और यहाँ से -20/2, यहाँ से -10 आ गया, तो x की कितनी वैल्यू आ गई 2। हमने x क्या मान रखा है r का स्क्वायर, तो यहाँ से आपकी r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो 9 आ गई और एक r स्क्वायर की वैल्यू -10 आ गई, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई +-3 और वहां से आपकी r की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा r स्क्वायर इक्वल टू -10 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आपकी इमेजिनरी आएगी, इमेजिनरी वैल्यू आएगी, लेकिन हमको इमेजिनरी वैल्यू लेनी नहीं है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी +-3। आपको निकालना क्या था, फाइंड कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो आपका निकल आया है, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई +-3, ठीक है। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझने की दिक्कत है कि कहां से हम क्या करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या कहता है, द सम ऑफ 3 नंबर, द सम ऑफ 3 number, the sum of 3 number in GP is 56 if we subtract 1721 from these numbers, in that order, we obtain an AP. Then find these numbers. Solution. देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि द सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी, मतलब जीपी के पहले 3 नंबरों का सम 56 है, और अगर हम इन 3 नंबर में से, इन तीनों नंबर में से आपका 1729 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऑर्डर जिस ऑर्डर में आपके नंबर होंगे उसी ऑर्डर में, मतलब अगर फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट नंबर में से 1, सेकंड नंबर में से 7 को और थर्ड नंबर में से 21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो आपका नंबर आता है वे नंबर आपके किस में आते हैं, एपी में आता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि ये नंबर कौन से हैं, समझे क्वेश्चन को। तो देखो हम लेट कर लेते हैं, लेट
3 नंबर इन जीपी, लेट 3 नंबर्स इन जीपी कौन से हैं, ए आर और ए आर का स्क्वायर। तो यानी ए प्लस ए आर का स्क्वायर कितना है आपका 56। यहाँ से ए कॉमन 1 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 56 और ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है 56 डिवाइड बाई 1 प्लस आर का स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान रहे से, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या कहती है आपकी कि इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21 फ्रॉम दिस नंबर इन दैट ऑर्डर। तो देखो मतलब जो आपका फर्स्ट नंबर है इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड नंबर इसमें से 7 को, थर्ड नंबर में से 21 को। तो अब आपका जो ये नंबर आते हैं ये आपके एपी में आते हैं, किस में आते हैं, एपी में। तो एपी का मतलब क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस सेम। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम करते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे ए आर माइनस एम माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, और इसमें से अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ए आर का स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर प्लस 7 हो जाएगा। हमने इसमें एक पी की कंडीशन लगाई, एक पी की कंडीशन क्या होती है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होता है। तो हमने इन दोनों में का कॉमन डिफरेंस सेम रख लिया है, ठीक है। तो देखो अब क्या आता है आपके पास से ए आर माइनस ए 7 में से माइनस 6 इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर माइनस 14 माइनस का ए आर, यही हो जाएगा। अब आप क्या करो, इस सारी चीज को आप इस साइड लेके आओ और 14 को आप इस साइड लेके आओगे। तो देखो ए आर का स्क्वायर, आप इस ए आर को उस साइड लेके जाओगे तो माइनस 2 ए आर हो जाएगा। अब इस माइनस ए को उस साइड लेके जाओगे तो प्लस ए हो जाएगा, और माइनस 14 को इस साइड लेके आओगे तो माइनस 14 का इस साइड आके प्लस 14 और प्लस 14 माइनस 6 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम ए कॉमन ले सकते हैं, आर का स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल टू में 8। आप इसको क्या लिख सकते हो, r का स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, चलो आप इसको ऐसे ही रहने दो। एक बात तो यहाँ से आप a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी है 56 डिवाइड बाई 1 प्लस r का स्क्वायर इंटू में r का स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है, इज इक्वल टू 8 है। तो ये आपका 8 है, ये 56 है, तो 8 इंटू 7 56, तो यहाँ पे कितना मिलता है आपका 1 है ना। चलो हम ऊपर लेके चलता हूँ आपको, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो आपके पास देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, जो आपका ये टर्म है ये आपकी उस साइड से ले जाएगी तो 7 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो 7r का स्क्वायर माइनस 7 टू 14r प्लस 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा आपका r का स्क्वायर प्लस r प्लस 1, ये आएगा। देखो यहाँ पे 7r है, यहाँ पे r, तो इस साइड आके 6r का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे माइनस 14r है, यहाँ पे r है, ये r इस साइड आके माइनस 15r प्लस 7 और ये साइड आके प्लस का 6 इक्वल टू 0। आप फिर से आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, तो क्वाड्रेटिक बन गई तो फैक्टर बढ़ा सकते हो आप इसका, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, प्रोडक्ट करें तो 36 और ऐड करें तो माइनस 15, तो कितना हो जाएगा माइनस 12 माइनस 3, फैक्टर बन जाएंगे, तो बन जाएंगे। तो बनाओ चलो फैक्टर इसके हम, तो 6r का स्क्वायर माइनस 12r माइनस 3r प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 6r कॉमन, r माइनस का 2 माइनस का 3 r माइनस का 2 इक्वल टू में 0। तो 6r माइनस का 3 इंटू r माइनस का 2 इक्वल टू में 0। तो देखो यहाँ से आपका r माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा या फिर आपका 6r माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो 6r इक्वल टू 3 और r की वैल्यू 3/6 कितना आ जाएगी आपकी 1/2। तो r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, r की वैल्यू आपकी 2 आ गई और 1/2 आ गई। तो यहाँ पे आपके दो केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे, दो केस। तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो r की वैल्यू आपकी आ चुकी है कितनी 2 और 1/2। तो देखो यहाँ पे ये आपने अभी तक r की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी
एक तो 2 आई थी और एक आर की वैल्यू आई थी आपकी 1/2। तो आपके दो केस बन जाते हैं। तो अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से देखो 56 डिवाइड बाई 1 प्लस R2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो 56 डिवाइड बाई 4 और 2 6 और 1 7 कितना आ गया आपकी 8 आ गई ए की वैल्यू। अच्छा यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो तो 56 एलसीएम कितना आएगा नीचे का 4। तो 4 प्लस 2 प्लस 1 4 और 2 6 और 1 7 मतलब 56 इंटू 4/7 8 कितनी आ गई आपकी ए की वैल्यू 32। यहाँ से ए की वैल्यू 32 आ गई। तो देखो आपके एक तो आर की वैल्यू 2 आई थी और ए की वैल्यू कितनी आई है आपके 8 आई है। तो आपके ये नंबर क्या बन जाते हैं 8 मल्टीप्लाई 2 इंटू 8 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 8 16 और 2 दूनी 4 8 32। एक बार तो ये नंबर आते हैं जब आपकी आर की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 8 होती है। और जब आपकी जब आपकी ए की वैल्यू 32 और आर की वैल्यू 1/2 होती है तो आपके नंबर क्या आते हैं। आप करोगे तो 32 इंटू 32 इंटू 1/2 इंटू 32 इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आते हैं 32, यहाँ से आपका 16 और यहाँ से आपका 4 आएगा 4 से 8। तो देखो नंबर तो आपके दोनों केस में कितने आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हो आपके नंबर कितने आ गए 8 16 32। जो आपके 3 नंबर है वे क्या आ गए 8 16 32। तो ये था आपका क्वेश्चन। समझ में आया। क्वेश्चन था कि आपके पहले 3 टर्मों का सम जीपी के 3 टर्मों का सम कितना है 56 है। और अगर हम उन 3 टर्म वाली जो जीपी है उनको ऑर्डर वाइज उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म से 1 सेकंड टर्म से 7 थर्ड टर्म से 21 तो जो आपका रिजल्ट आता है वो आपकी 80 आती है। तो फाइंड क्या करो उन नंबर को फाइंड करो। तो उन नंबर को फाइंड करने के लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू चाहिए। तो हमने ए की वैल्यू निकाली आर की वैल्यू निकाली। आपके रिजल्ट कितने आ गए 88 16 और 32। ठीक है ये आपकी क्या है जीपी है। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन 5 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन 5 क्या कहता है ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर A GP consists of an even number of terms if the sum of all the term is 5 times the sum of term occupying odd places to find its common ratio। देखो भाई सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जीपी है जो कंसिस्ट करती है इवन नंबर की टर्म मतलब जो आपकी टर्म है वे आपकी इवन नंबर्स है वे आपके इवन नंबर है। ठीक है तो इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 5 टाइम द सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग ओड प्लेसेस। देखो भाई सबसे पहले आप क्या कह रहे हैं कि ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म। हम मान लेते हैं टर्म आपकी देखो T1 है T2 है T3 अप टू में T2n टर्म है आपके पास T2n टर्म है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि आपकी जो ये टर्म है आपकी इवन नंबर वाली टर्म है यानी T2 है T4 ये गिवन नहीं है। गिवन ये है कि जो आपकी ये टर्म है ये आपके इवन नंबर्स हैं। ठीक है तो इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म मतलब इन टर्मों का सम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T2n इसका सम कितना है आपका 5 टाइम द सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग ओड प्लेसेस। जो ओड प्लेसेस के ऊपर है 1 3 5 एज इट इज तो उसके सम के 5 टाइम के बराबर है। तो T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस T2n-1 है। अब देखो ध्यान से एक चीज समझने की यहाँ पे देखो
यहाँ पे आपके सारे ने T1 से लेके T2 मतलब सारी वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यू है इंक्लूड है, और यहाँ पे आपकी केवल ओड वैल्यू इंक्लूड है। तो देखो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T2n, यहाँ से मैं वन टाइम्स मतलब वैल्यू को यहाँ से लेके आता हूँ, तो माइनस का T1 प्लस T3 अप टू में T2n माइनस 1, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका 4 टाइम T1 प्लस T3 अप टू में T2n माइनस 1, ये बच गया। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, तो माइनस T1 माइनस T3 माइनस T2n माइनस 1 होगा, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और जो यहाँ पे टर्म है इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा T2 प्लस T4 प्लस T6 अप टू में T2n, यही बचेगा। और उस साइड क्या बचेगा 4 ऑफ T1 प्लस T3 प्लस T2n माइनस 1, ये बचेगा। देखो भाई अब हमें इनका क्या करना है, सम करना है। तो सम कैसे होगा, तो लेट अस कंसीडर जीपी AR का स्क्वायर एंड सो। देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में किसका सम करना है, जो टर्म आपकी क्या है इवन, मतलब इवन टर्म का सम AR की पावर 3, तो इवन टर्म कितनी होगी AR का स्क्वायर AR की पावर 3 प्लस AR की पावर 5 एंड सो, इनका सम करना है इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आपको ओड प्लेसेस पे रखिए, मतलब A फिर AR का स्क्वायर फिर AR की पावर 4, ये ऐसे आएगा, इनका सम करना है। तो इसका सम करने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी, जो आपका फॉर्मूला है A इंटू R की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी AR है। अब कॉमन रेशियो देखोगे तो कितना आएगा, R का स्क्वायर आएगा, तो R का स्क्वायर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी A, कॉमन रेशियो देखोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे भी R का स्क्वायर आएगा, तो R का स्क्वायर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R का स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो देखो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही है, A से आपका A कैंसिल हो रहे हैं, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्वेश्चन में क्या निकालना था आपको, फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो किसी प्रकार का अब भी कोई डाउट है तो देखो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से, अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग ओड प्लेसेस। देखो आपके पास कोई जीपी है, जीपी आपकी इवन नंबर की जीपी है, नॉट इवन टर्म की, ये बात याद रखना। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इसको मान लेते हैं T2 T4 T6 T8, ये नहीं मानना हमको, T1 T2 T3 ये मानना, ठीक है। तो क्या है कंडीशन की, इस जीपी का जो सम है ये 5 टाइम है, किसके, जो टर्म आपकी ओड प्लेसेस के ऊपर रखी है, ठीक है। तो हमने ये किया, तो देखो 5 टाइम में से हमने एक टाइम उठा लिया, उसको हम यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे ले आए तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचेगा T2 प्लस T4 प्लस T6, मतलब केवल इवन टर्म बचेगी और यहाँ पे केवल ओड टर्म बचेगी। तो हमने ये जीपी फिर एक और मान ली AR का जो जनरल जीपी होती है हमने माना इसको सोल्व करने की। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है T2, यहाँ पे T2 कितना है AR, तो सेकंड टर्म है वो AR है, मतलब यहाँ पे आपको AR की पावर 3 AR की पावर 5 इनका सम करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको ओड टर्म्स का, तो आपका रिजल्ट R की वैल्यू 4 आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है, इफ a प्लस bx डिवाइड बाई a माइनस bx इज इक्वल टू b माइनस cx डिवाइड b प्लस cx डिवाइड बाई b माइनस cx इज इक्वल टू c प्लस dx डिवाइड बाई c माइनस dx, x is not equal to 0, then show that A B C D are in GP। देखो भाई आपके पास ये चीज गिवन है और आपको शो करना है A B C D R इन GP में है। तो अगर A B C D आपको GP में क्या प्रूव करना, आपको प्रूव करना है A B C D R इन GP, मतलब इनका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए।
इनका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब b बाई ए होना चाहिए, c बाई b होना चाहिए और d बाई c होना चाहिए, है ना। तो चलो हम इसको सोल्व करते हैं और हमको ये लेके आना है। तो देखो आपके पास जो कंडीशन, सबसे पहले हम इन दो फैक्टर्स को ले लेते हैं। तो a प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस का बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स डिवाइड बाई बी माइनस का सी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखो a प्लस बी एक्स इंटू बी माइनस सी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो ए बी माइनस ए सी एक्स, फिर इसकी मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वेयर एक्स माइनस बी सी एक्स, है ना। और अब यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस का बी एक्स इंटू बी प्लस का सी एक्स, ये आएगा। तो इज इक्वल टू, नीचे लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा आपका, ए बी प्लस ए सी एक्स माइनस बी स्क्वेयर एक्स माइनस बी सी एक्स। क्या करता है आपका, देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है, बी सी एक्स से बी सी एक्स कैंसिल हो रहा है ना। अब देखो ये ए सी एक्स इधर माइनस ए सी एक्स, ये इस साइड आएगा तो टू ए सी एक्स हो जाएगा, और ये माइनस बी स्क्वेयर एक्स और ये प्लस इस साइड आएगा तो टू बी स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। टू से टू कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, कितना बच गया आपके पास, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे सी भी था, ए सी बच गया, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। हमको क्या लेके आना है, बी बाई ए चाहिए, बी बाई ए चाहिए। तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, बी इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो बी, इस ए को आप इस साइड लेके आओगे तो बी बाई ए, और सी के नीचे आप इस बी को इस साइड लेके आओगे तो सी बाई बी। क्या आ गया आपके पास, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, फर्स्ट फैक्टर आ गया। सिमिलरली आप जब सेकंड फैक्टर को उठाओगे, बी प्लस सी एक्स डिवाइड बाई बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स डिवाइड बाई सी माइनस डी एक्स, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी। ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है। ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाना है, मैं तो आपको केवल बता रहा हूँ। यहाँ पे जब आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसको सोल्व करके दिखाना है कि आपका ये आ गया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड से आपके इतना आ जाएगा, डी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, हेंस ए बी सी डी आर इन जी पी, समझे। तो ये आपका 6th क्वेश्चन था, आपके पास ये तीन चीज गिवन थी इक्वल में, और आपको शो करना था ए बी सी डी किस में हो, जीपी में। तो हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कहता है भाई आपका, लेट एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट एंड R be the sum of reciprocal, and R be the sum of reciprocal of n terms, then show that p square r की पावर n is equal to s की पावर n। देखो भी सॉल्यूशन क्या गिवन आपके पास कि S be the sum, P be the product and R be the sum of reciprocal of n terms का। तो आपको शो करना है कि ये आपका क्या हो, इसके इक्वल हो। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहली चीज क्या गिवन आपके पास, S क्या आपका सम है, किसका सम है, n टर्म का सम है। तो Sn फार्मूला कितना होगा आपका, a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। एक बात ऐसी कर दिया आप, यहाँ पे सबसे पहले जीपी कंसीडर करने लेना, ए आर का स्क्वायर अप टू में, ये आपकी कोई जीपी थी ना। तो फर्स्ट चीज ये गिवन है। सेकंड चीज क्या गिवन है आपकी कि पी बी द प्रोडक्ट, पी बी द प्रोडक्ट है। तो पी कितना हो गया आपका, पी ए इंटू में ए आर इंटू में ए आर का स्क्वायर इंटू में ए आर की पावर 3 एंड सो ऑन। अब देखो आप a इंटू ए इसको अलग कर सकते हो, ये आपका कितना टाइम होगा, n टाइम, इंटू में r का स्क्वायर इंटू में r की पावर 3 एंड शोन कहाँ तक जाएगा, ये आपका r की पावर n माइनस 1 तक जाएगा। अच्छा ये तो कितना आ गया आपका a की पावर n।
अब देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी ऐड 1 + 2 + 3 अप टू में n की पावर n-1 हो जाएगा। अच्छा a की पावर n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है n × n + 1/2। अब यहाँ पे n नहीं है n-1 है तो इनका सम कितना हो जाएगा n-1 × n/2 हो जाएगा। अब देखो ये तो p आपको क्या चाहिए p स्क्वायर चाहिए तो हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करोगे तो a की 2n हो जाएगा इंटू में r n × n-1 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा p स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब आपको थर्ड क्या लेके आना है r क्या है रेसिप्रोकल है इस टर्म का सम तो 1/a प्लस 1/ar का स्क्वायर प्लस 1/ar की पावर n-1 है ना। तो देखो आपका पूरे का एलसीएम कितना आ गया ar की पावर n-1 आ गया है ना। तो यहाँ पे ऊपर कितना आएगा rn-1 प्लस rn-2 ऐसे आपको चलेगा प्लस r प्लस 1 ये आएगा है ना। तो देखो नीचे आपका ar की पावर n-1 इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 + r का स्क्वायर अप टू में r की पावर n-1। अब ये क्या बन गया आपकी जीपी बन गई तो इसका सम कितना होगा देखो इसका सम किसके बराबर आएगा आपका a × r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1 इसके बराबर आएगा और नीचे कितना है आपका ar की पावर n-1 मतलब कितना आ गया आपका ar की पावर n-1 इंटू r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। अब आपके पास देखो p भी निकला है r भी निकला है s भी निकला है। अब आपको क्या करना है p का स्क्वायर इंटू r की पावर n तो ये अब तो r है इसकी पावर n करनी है तो इसकी पावर n मतलब इसकी पावर n ये n हो गया तो ये आपकी r की पावर n होगी। अब यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओ p का स्क्वायर r की पावर n p का स्क्वायर आपका कितना है a की पावर 2n इंटू में r की पावर n इंटू n-1 ये तो आपका p का स्क्वायर है और r की पावर n कितना है 1 डिवाइड बाई a r की पावर n-1 इंटू में r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1 की पावर n ये है ना। अब देखो p का स्क्वायर इंटू r की पावर n है आपको लेके कितने आना है s की पावर n मतलब a ये बस इतना लेके आना। देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन को इसकी पावर भी तो कितनी है n है वही तो देखो a की पावर 2n इंटू में r पावर n इंटू n-1 है इसकी पावर n है तो a की पावर n इंटू में r की पावर n इंटू n-1 हो जाएगा इंटू में यहाँ पे r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1 की पावर n यहाँ से ये टर्म कैंसिल a की पावर n ऊपर जाके 2n के साथ क्या हो जाएगी माइनस तो कितना आ जाएगा आपका a की पावर n तो a की पावर n ये और ये टर्म r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1 की पावर n इसको आप क्या लिख सकते हो a इंटू r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1 की कंप्लीट की पावर n और ये आपका किसकी इक्वल आता है s की पावर n की क्योंकि आपका s कितना है a r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। ठीक है, जो चीज हमें गिवन थी बस उन्हीं का यूज किया है। सबसे पहले हमने s निकाला फिर हमने p निकाला फिर p का स्क्वायर किया फिर हमने r निकाला और r का n किया दोनों को इक्वेट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ये आपकी मिसलेनियस के 7th क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके क्वेश्चन बच गए वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।